हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 किलोग्राम, यहाँ पे ट्रॉली का द्रव्यमान दे रखा है और रेत जो है 25 किलोग्राम का बोरा है रेत का, वह किसी घर्षण रहित पथ पर 27 किलोमीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि बोरे में किसी छिद्र से रेत 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकलकर ट्राली के फर्श पर रिसने लगता है। तो रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्राली की चाल क्या होगी, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु पे जो लगने वाला बल वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जहां पे डेल्टा पी क्या होता है, संवेग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी, यहाँ पे क्या है, संवेग है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मतलब अगर संवेग में परिवर्तन शून्य है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस पर लगने वाला बल भी शून्य है। और बल शून्य है तो बल को और हम क्या लिख सकते हैं, यदि द्रव्यमान समान है तो बल को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान तो शून्य नहीं हो सकता, इसका मतलब त्वरण शून्य होगा। और त्वरण शून्य है तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण कहलाता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर त्वरण शून्य है तो इसका मतलब, यदि त्वरण शून्य है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन भी शून्य होगा। वेग में परिवर्तन शून्य होने का मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समान होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यदि त्वरण शून्य है तो वेग में परिवर्तन शून्य होगा। वेग में परिवर्तन शून्य होने का मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझेंगे। तो जैसा कि हमसे बोला जा रहा है कि एक ट्रॉली है और ट्रॉली में 25 किलोग्राम का रेत का एक बोरा है। इसे चित्र में पहले हम दिखा लें, एक चित्र के माध्यम से समझें। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एक ट्रॉली है। ये क्या है, ये एक ट्रॉली है। अब हम देखते हैं इस ट्रॉली के अंदर क्या है, एक रेत का बोरा है। तो ये मान लेते हैं कि ये रेत का बोरा है। अब इससे रेत क्या हो रही, गिर रही है। और गिरने के बाद कहाँ आ रहा है, इस जो इसके अंदर रेत है वो रेत जो है इस ट्रॉली के अंदर ही है। तो ट्रॉली का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ट्रॉली कैपिटल द्रव्यमान है और स्मॉल द्रव्यमान स्मॉल मान लेते हैं। स्मॉल द्रव्यमान किसका है, ट्रॉली के अंदर रेत के बोरे का द्रव्यमान है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान अगर हम देखें तो यह हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यह कुल द्रव्यमान हो जाएगा। और ये एक समान वेग से गति कर रहा है। एक समान वेग का मतलब वेग में परिवर्तन शून्य होगा। वेग में परिवर्तन शून्य होने का मतलब त्वरण शून्य होगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा। और त्वरण शून्य है तो बल भी शून्य होगा। अब कुछ समय पश्चात रेत के बोरे से रेत किस में चला जाता है, ट्रॉली में। ठीक है, तो यहाँ पे रेत क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि रेत छिद्र से बाहर निकलकर ट्राली में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कुल द्रव्यमान अभी भी हम देख रहे हैं क्या रहेगा,
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि यहाँ अगर हम इस पूरे ट्राली का कुल द्रव्यमान देखें, लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम यहाँ पे देखते हैं, अतः हम देखते हैं कि हमें कुल द्रव्यमान क्या मिल रहा है, ट्रॉली का द्रव्यमान और रेत का द्रव्यमान जो ट्रॉली में आ गया है वह समान है। अब द्रव्यमान समान है तो द्रव्यमान तो समान है और हमने बाहर से कोई भी बल अभी यहाँ पे नहीं लगाया है, तो हम कह सकते हैं बल भी शून्य है। तो बल शून्य है तो क्या रहेगा, त्वरण भी शून्य रहेगा। त्वरण शून्य है तो वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब वेग के मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।